जिलहज का चांद नजर आ गया। कल यकुम जिलहज होगी। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का अहम तरीन रुकन वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 27 मई को होगी। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जुग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसे जुग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जुग्राफी और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर नाकाबिले कबूल, खित्ते और उससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। भारतीय क़यादत को मशवरा है कि वो जनूबी एशिया को एक और जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे, पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और उसके साथ पुरान बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे। ISPR ने कहा है, दिल्ली का जारिहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी से पैदा होने वाली मायूसी का अक्कास है, जो मार्का हक के दौरान बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। भारत खुद दहशतगर्दी को फरोग देने, सरहद पार टारगेट किलिंग और आलमी सतह पर गुमराहकुन मुहिमात चलाने का तारीखी रिकॉर्ड रखता है। जिम्मेदार एटमी रियासतें किसी कौम के खात्मे की जुबान इस्तेमाल करने की बजाय स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी का मुजाहिरा करती हैं। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहिदा कर ले, मुआहिदे में ही उसका फायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट पर नाम लिए बगैर ईरान के लिए धमकी आमेज पैगाम भी जारी किया। कैप्शन में तूफान से पहले की खामोशी लिखा था। तस्वीर में ट्रंप को अमरीकी फौजी अफसर के हमरा बहरी जहाज में सवार दिखाया गया। पस मंजर में ईरानी परचम वाली एक फौजी कश्ती भी दिखाई गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि हमसाया ममालिक ने अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त न दी तो अमरीका और इसराइल के ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के मनसूबे नाकाम हुए। पड़ोसी ममालिक का ये अमल काबिल कदर और काबिल सताइश था। अपनी सरजमीन से कार्रवाई की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ से भी मुलाकात हुई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान अमरीका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते इस मामले के सिफारती हल का ख्वाहां है। पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ। अफगानिस्तान से जंग के सवाल पर कहा कि हमने काबुल से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि ये ज़मानत दें कि दहशतगर्द गिरोहों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंग में अगर सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही देख सकती थी और शायद कोई जिंदा ना बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। ये कामयाबियाँ पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती और मुश्तरका आज़म का बराह रास्त अक्स हैं। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया।
अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियों और सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। वस्ती एशियाई शराकतदार भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत अबू धाबी में जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर पर ड्रोन टकराने से आग भड़क उठी। अमीराती वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मगरबी सरहदी सम्त से मुत्तहिदा अरब अमीरात में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स का सामना किया। 2 ड्रोन्स फ़ज़ा में तबाह किए गए। तीसरा ड्रोन अल-ज़ुफ़रा में बराका न्यूक्लियर प्लांट के करीब जनरेटर से टकराया। बराका पावर प्लांट अरब अमीरात की 25% बिजली पैदा करता है। अमीराती हुक्काम के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट के अंदरूनी हिस्से महफूज रहे। UAE पर हमले कहाँ से किए गए, इसकी तहकीकात मुकम्मल होने पर मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैनाती हाल ही में की गई। बाकर कालिबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि ये इक़दाम मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमरीका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। बयाना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर लड़के का गांव जलाने के वाकये में नया मोड़ आ गया। लड़की के वालिद ने शादी करने वाली बेटी की उम्र 14 साल होने का दावा कर दिया। मुखालिफिन पर 4 साल की दूसरी बेटी के अगवा का इल्जाम भी लगा दिया। लड़के के घर वालों को अपना ही घर जलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है, अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की, किसी को साथ लेकर नहीं आई। दूसरी जानिब लड़के के गाँव को आग लगाने के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। कहा 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिले बर्दाश्त है। सक्खर में गैर कानूनी जरगे की वीडियो वायरल। जरगे में मुबैना तौर पर खातून के साथ ताल्लुक के इल्जाम में लड़के के खानदान की लड़की को बनी करने का फैसला सुनाया गया। लड़के के फैसला मानने से इनकार पर उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 4 मुल्ज़िमान की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 5 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हलफ लिया। मामले खुसूसी शफी जान ने भी बतौर वज़ीर हलफ उठाया। नामज़द वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हलफ ना उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की तादाद 31 हो गई। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की शिरकत। तकरीब के बाद गवर्नर और वज़ीर आला की भी मुलाकात। अमन व अमान और दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर भी गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा पंजाब राहदारी फराहम करे तो सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों, करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती, दिफाई, दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के नाते आलमी नक्शे पर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक नागुज़िर सालिस के तौर पर उभरा है। मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। आज़रबाईजान के सदर ने शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलीयेव और नवाज शरीफ के दोस्ताना ताल्लुकात पर बात की। मरीम नवाज की आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अलीयेव के मकबरे पर भी हाजिरी। आज़रबाईजान के शोहदा की कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश किया। मरीम नवाज आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फैसला जब भी होगा इत्तफाक राय से होगा। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि 28वीं तरमीम में NFC में वसाइल की तकसीम, आबादी कंट्रोल करने और नए आबी ज़खायर बनाने से मुतालिक मामलात पर बातचीत होती रहती है। इत्तफाक राय के बगैर 28वीं तरमीम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। NFC फार्मूला बदलना ज़रूरी नहीं, दिफा के अखराजात अलग करके NFC की तकसीम हो सकती है। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का नाम तब्दील करके कराची में एक से ज़ायद शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की गई। मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। दस्तावेजात के मुताबिक मुलजिमा ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया, जो 2023 में एक्सपायर हुआ। मुलजिमा ने 6 दिसंबर 2016 को कराची से शनाख्ती कार्ड हासिल किया, जिस पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुलजिमा का शौहर नासिर अली बीवी के साथ मिलकर ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का धंधा करता था। नासिर अली कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया। मुलजिमा के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत को बयान में मुलजिमा का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार, पुलिस पर तशद्दुद के जरिए अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने का इल्जाम। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा तवील अरसे से मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। मुलजिमा का बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेचने वाली खातून थी। इस जहर के इस्तेमाल से कई कीमती जानें जा रही थीं। मुनशियात काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका है। इस नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत स्कूलों में बच्चों का रैपिड रैंडम टेस्ट करवाएगी। बदकिस्मती से हमने मुनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। दुनिया भर में मुनशियात एक मसला है। कराची में 3 रोज कबल सीवी पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स के जाँ बहक होने का मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। CCTV वीडियो मिल गई। मुलजिम गाड़ी छुपाता नजर आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ न आया। पुलिस ने मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस के जरिए तफ्तीश में पेशरफ की, गाड़ी बरामद कर ली, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। 3 रोज कबल गाड़ी की टक्कर से हादसे में जाँ बहक 35 साल सलमान 3 बच्चों का बाप था। डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से सलमान की गाड़ी में मौजूद दीगर 2 नौजवान जख्मी भी हुए। पेट्रोल महंगा होने से हमारे तो कमर टूट गई गरीब आदमी की। दूध ले लें आप, सूखा दूध ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, हर चीज़ के रेट को पड़ लग गए। आटे की कीमत जो थी पहले वो 7,200 रुपये थी, आज 9,200 रुपये की बोरी चले। गरीब आदमी बाइक में पेट्रोल पहले 200 रुपये का डलवाकर सारा दिन चला लेता था, अब वो 500 में भी पूरा नहीं हो रहा उसका। पहले हम 250 रुपये में आना जाना कर लेते थे, अब हमारा 600 650 रुपये फ्यूल लगता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई अशिया भी महंगी हो गई। घी, कुकिंग ऑयल, आटा, दालें, मसाले, सब्जियां, फल और खाने पीने की दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार। हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माहाना 11,000 से 18,000 रुपये का इजाफी बोझ पड़ा है। पाक अफगान सरहद और ईरानी बॉर्डर की बंदिश के बायस अफगानिस्तान में हज़ारों टन ज़रूरी अजनास ख़राब होने लगी। अफगान ताजिरों और किसानों को शदीद माशी मुश्किलात का सामना। अफगान ताजिरों का ख़राब होती फसलों और बंद तिजारती रास्तों पर शदीद परेशानी का इजहार। ताजिरों का कहना है ग्राहकों के इंतजार में ताजिर आलू की बोरियों पर बैठे हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और नुकसान मुसलसल बढ़ रहा है।
इस साल जानवर आया भी बड़ा है और प्यारा भी बड़ा है, लेकिन हमारी पूंछ से बड़ा दूर है, महंगा बहुत है जानवर। लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा कुछ 20% से ज़्यादा अमाउंट बता रहे हैं लोग। ਦੁੱਧ ਘੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ 12 ਮੰਗਵਾ 6 ਦਾ ਦਿਨ 8 ਮੰਗੇ ਹੁੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ पसंद तो आ रहे हैं लेकिन रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इनके हाई है। वो आपके सामने ही है जिसका 50 लाख मांग रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान की रौनकें बढ़ने लगीं। इतवार को शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और वजनी जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। रावलपिंडी और गिरदनवा के मशहूर नस्ल के बैल के महंगे दाम। गुजरावाला की मवेशी मंडी में खरीदारी के लिए आए ग्राहकों का कहना है कि जानवर प्यारे तो हैं लेकिन पहुंच से दूर हैं। राजनपुर की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी राजा और सुल्तान की धूम। इसका वजन इस टाइम 35 मन है और इसकी डिमांड मैं जो कर रहा हूँ वो है 28 लाख रुपए। उसका वजन 30 मन है, इसकी डिमांड जो है वो मैं कर रहा हूँ 25 लाख रुपए। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, मोंजदड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, खैरपुर और सखर में 45, हैदराबाद नौकुंडी में 43, बहावलपुर, मिठी, तुर्बत में 42, डेरा गाजी खान साहिवाल में 41, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान में 40, इस्लामाबाद में 38, पेशावर में 37, कराची में 36, कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का दावा। शाहराह भुट्टो के ट्रैक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि यूनाइटेड नेशन ने शाहराह भुट्टो को अवार्ड भी दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में बहुत काम हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की जितनी भी शाहराहें हैं उन्हें बेहतर किया जा रहा है। सिंध में दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक दिन रात काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर मुसलसल सिफारती, दिफाई और सियासी कामयाबियों ने भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयान की मजम्मत। कहा, जनूबी एशिया मजीद जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, मुज़ाकरात और खित्ते में इस्तेहकाम की पॉलिसी अपनाई है। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मग़रिबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुक्काम का दावा है कि एक कंट्रोल्ड धमाका था। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर जारी इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत ने 24 घंटों में हुए जानी नुकसान की तफसील जारी कर दी। मजीद एक इसराइली फौजी के हलाक होने की तस्दीक। हिजबुल्लाह का कहना है कि हफ्ते को सेहूनी फौज के खिलाफ 17 कार्रवाइयाँ की गईं। फौजियों के इज्तिमा को मार्टर और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बारूदी ड्रोन से भी हमले किए गए। और फ्रांस में सजे कैन फिल्मी मेले में पाकिस्तानी फैशन और सकाफत की अछूती झलक। जदीद और विंटेज का दिलकश इम्तिजाज। अदाकारा सनम सईद का लेजेंडरी फिल्म स्टार मैडम शमीम आरा को मुनफरिद ट्रिब्यूट दिलों को भा गया।